लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा था। आज हम लोग कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। सो इन प्रोडक्ट रूल a function was expressed in terms of product of two different functions. कोसेंट रूल में अगर कोई फंक्शन सपोज अगर कोई फंक्शन fx अपॉन gx के फॉर्म में है। लास्ट क्लास में क्या देखा था? fx इंटू gx, ऐसा देखा था ना, है ना? So now if y is in form of fx upon gx, in that case dy by dx is equal to, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला याद रखना। थोड़ा सा लगेगा कि लंबा है बट ऐसा है नहीं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाएगा। डिनोमिनेटर के फंक्शन का होल स्क्वायर सबसे पहले कर दो। ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट किया, माइनस सेकेंड टाइम में न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। तो ये आपका हो गया कोसेंट रूल। एक एग्जांपल मान लो मैं करके दिखाता हूँ। सर वो ऊपर न्यूमरेटर में वो प्रोडक्ट रूल ही है ना, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। हाँ, प्रोडक्ट रूल नहीं है वो। जैसे सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इन दैट केस dy बाई dx, जैसा मैंने सिखाया, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज x माइनस 1 multiplied with differential of numerator that is x plus 1 minus next time x plus 1 को बाहर रखा, न्यूमरेटर को multiplied with derivative of denominator that is x minus 1। तो ये कुछ ऐसा हो गया, x minus 1 multiplied with x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 माइनस x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर मेरा हो गया x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये x और ये x कैंसिल हुआ। सो फाइनली dy बाई dx इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसकी प्रैक्टिस अभी कराता हूँ मैं।
सर x माइनस 1 होल स्क्वायर को खोलना नहीं है क्या? कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। सर इसमें सेकंड स्टेप में 1 + 0 और 1 - 0 कहाँ से है? x + 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो। बोलिए, x + 1 को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1। तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। समझ आया कुछ? समझ आया बेटा जिसने पूछा था? हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक, फाइन। जस्ट ये जो अभी किया है इसको जरा प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है जिसमें क्वोशिएंट रूल यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। और पुराने रूल्स ऑटोमेटिकली इसमें यूज होंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
हो गया? थर्ड Yes, sir. चलो एक एक करके आंसर चेक कर लो। सपोज द फर्स्ट वन, इसमें dw अपॉन dz, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस जेड का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज 2 माइनस जेड multiplied with differentiation of numerator that is d by dz of 3z plus 9 minus, अब न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे that is 3z plus 9 multiplied with d by dz of denominator that is 2 minus z, ऐसा कुछ होगा? Yes, sir. So 2 minus z, ये डिफरेंशिएशन 3 होगा Yes, sir. माइनस 3z प्लस 9, ये डिफरेंशिएशन -1 होगा Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2 minus z whole square. So this is 6 minus 3z minus minus plus 3z plus 9 upon 2 minus z whole square. So finally answer will be 15 upon 2 minus z whole square. ऐसा कुछ आंसर आया है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. फर्स्ट सबका हो गया? सर Yes, sir. सेम आंसर आया था बेटा? यस सर Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट बी, बी अटेम्प्ट कर लिया सबने? हाँ सर हाँ, sir. तो Yes, sir. dh by dx, again डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू न्यूमरेटर दैट इज d by dx ऑफ 4 root x माइनस
4 रूट एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा होगा। Yes, sir. ये फर्स्ट टाइम। तो देखो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, 4 कांस्टेंट, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। Yes. Yes, sir. कोशिश करो याद करने की। Yes, sir. Cos x is to the power half. माइनस 4 रूट एक्स इंटू 2x, ऐसा होगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 जा 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर और नीचे रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 3/2, तो 2x टू द पावर 3/2 माइनस 4x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 8x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6 x टू द पावर 3/2 माइनस 4, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर 4 अपॉन रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैसे ही आप रूट एक्स को एलसीएम ले लोगे तो ये रूट एक्स इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये एक्स टू द पावर 3/2 के साथ जब रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। ऐसा कुछ आंसर होगा, समझ आया कुछ? एक एक स्टेप देख के लिखो। बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है ठीक से, कुछ कुछ बोल रहे हो बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, sir. I am new to this class and from which chapter are the sums from? No, actually this is which chapter will be taught in batch 2 of physics. Okay. In this particular batch, this is basic mathematics. So actually I am teaching mathematics which will be useful for further study in physics. Oh, so this is from 11th, no? This is from 11th, right? Okay. Thank you, sir. हो गया बी पार्ट सबका? Sir.
सर एक बार थर्ड से एक्सप्लेन करो जिधर 2x⁻³ minus 4x⁻⁻½ ये यस सर। तो 2 - 8 -6 नहीं सर, वो जो 3/2 एंड -½ आया ना वो। अरे मल्टीप्लाई करो, यहाँ x² है, यहाँ 1/√x है, तो 1/√x का मतलब x⁻⁻½ और Yes. यहाँ x⁻² है, तो 2 - ½ is 3/2। ओके सर, हाँ -4 x⁻⁻²। हाँ Similarly, 4 × 2 = 8, 1 + 1/2 3/2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो। थर्ड में है y = 4/x⁻⁶। Yes. यही है ना? तो इसको बिना कोसेंट रूल का भी कर सकते हैं और कोसेंट रूल से भी कर सकते हैं, दोनों से देखते हैं। विदाउट कोसेंट रूल देखें तो इसको लिख सकते हैं y = 4 × x⁻⁻6। Yes. So dy/dx is equal to 4 d/dx of x⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 4 × -6 × x⁻⁻6 -1। होगा ऐसा? Yes, sir. So it is -24 upon x⁻⁷। ऐसा कुछ आंसर होगा। राइट सर, सेम आंसर। अगर इसमें कोसेंट रूल लगाने की कोशिश करोगे, जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर अभी अभी पढ़े हो, मान लो लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा देखो। सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x⁻⁶ का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 -4 x⁻⁶ का 6 × x⁻⁵ डिवाइडेड बाय x⁻12। होगा ऐसा? सो -24 × x⁻⁵ अपॉन x⁻12। तो ये तो हो गया -24 अपॉन x⁻7। दोनों से सेम आंसर आया। Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. D W6 Wait, upon wait. 5। Sir, can you show me the second matter?
Yes, sir. Done. Done, sir. Okay. Next is w raised to 6 upon 5. So d is y is equal to w raised to 6 upon 5. इसमें भी कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है. dy by dw is 1 by 5 बाहर, d by dw of w raised to 6. So it is 1 by 5 into 6 into w raised to 5. So finally answer is 6 by 5 w raised to 5. This will be your answer, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े. हाँ सर. कोसेंट रूल के कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं. डन. सब लोगों ने कर लिया. नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम दूं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो.
आया कुछ? Yes, sir. हो गया तीनों? बताऊं? Yes, sir. First one, d by dx of gx. डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में 2 माइनस एक्स को बाहर रखा, d by dx ऑफ 6x स्क्वायर माइनस दूसरी बार 6x स्क्वायर को बाहर रखा, d by dx ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स इंटू 12x माइनस 6x स्क्वायर इंटू -1 Yes. डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तो 24x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 24x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आया किसी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Very sir. Yes, sir. वेरी गुड। सेकेंड थर्ड भी अटेम्प्ट कर लिया। सर इसको हम और भी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं और भी हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो माइनस सिंप्लीफाई एक्स करना निकाल कोई के, काम 2 नहीं है। माइनस एक्स निकाल के। हाँ हाँ, वो सब कर सकते हैं, वो कोई काम नहीं है, कर सकते हैं। फर्दर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस सर। सेकेंड वाला बताऊं? सबने अटेम्प्ट किया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, so dr upon dw सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज 2w स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज 2w स्क्वायर प्लस 1, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d बाई dw ऑफ 3w प्लस w4 माइनस दूसरी बार 3w प्लस w4 को बाहर रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d बाई dw ऑफ 2w स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो तो सर। ऊपर हो गया 2w स्क्वायर प्लस 1, 3w का डिफरेंशिएशन 3 और w4 का 4w क्यूब हो गया ऐसा सर माइनस 3w प्लस w4 2w स्क्वायर का डेरिवेटिव 4w और 1 का 0 डिवाइडेड बाय 2w स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6w स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8w5 प्लस 4w क्यूब
माइनस 12w² माइनस 4w5 डिवाइडेड बाय 2w² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे बड़ा पावर है W5 वाला, तो 8 माइनस 4w5 प्लस 4w³ 6 माइनस 12 तो माइनस 6w² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2w² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ऐसा आंसर किसका किसका मैच किया? मेरा। Yes, sir. मेरा Yes, sir. Same answer. Yes, sir. हाँ sir. फर्स्ट सेकेंड जिसको कॉपी करना है कर लो, फिर थर्ड करता हूँ। सर वो नीचे होल स्क्वायर है, वो खोलना कंपलसरी नहीं है ना? नहीं कोई जरूरी नहीं है। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से मतलब नहीं है, हमारा पर्पस तो डिफरेंशिएशन सीखना है। तो डिफरेंशिएशन करके कंफर्टेबल स्टेप पे लाके छोड़ दोगे तो काम चलेगा। ओके सर। फर्स्ट सेकेंड कोई कॉपी कर रहा है या आगे बढ़ूं? Sir, हो गया। हो गया sir। थर्ड वन √x प्लस 2x अपॉन 7x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला देखो, कुछ ऐसा है y इज इक्वल टू क्या था बताओ तो? X plus 2x. √x प्लस 2x, so √x प्लस 2x डिवाइडेड बाय क्या था? 7x minus 7x 4x minus square. 4x square. 7x माइनस 4x स्क्वायर ऐसा था। तो कोसेंट रूल लगाएंगे अगर हम लोग, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज 7x माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज 7x माइनस 4x स्क्वायर। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज d बाई dx ऑफ √x प्लस 2x माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा दैट इज √x प्लस 2x मल्टीप्लाइड विद बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 7x माइनस 4x स्क्वायर। ऐसा होगा। तो ये हो गया 7x माइनस 4x स्क्वायर, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x और 2x का 2 माइनस √x प्लस 2x, 7x का डिफरेंशिएशन 7 और 4x स्क्वायर का 8x। ऐसा होगा। डिवाइडेड बाय 7x माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें नहीं करें उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मेरे लिए यही आंसर है। आगे बढ़ूं? Minute, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
पिछली बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था थोड़ा सा, हाँ सर। है ना? तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फिर से कराता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोसेंट रूल यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. एक क्वेश्चन ये कीजिए, ये पिछले 3 लेक्चर से हम लोग रोज एक एक सम इस तरह के करते आ रहे हैं। सेम थ्योरी, नया कुछ नहीं है। इसको कोशिश कीजिए, थर्ड फोर्थ जो भी होगा, फोर्थ होगा शायद। मालूम है ना कैसे निकालते हैं फंक्शन की मोनोटोनिसिटी, कि कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कांस्टेंट है? कर सकते हो खुद से? सर ये नहीं आता। सर कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में बताया था ना, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हाँ। होता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग, जीरो होता है तो कांस्टेंट। हाँ वही है, उसी का एप्लीकेशन है। एक ऐसा सब कराया भी था लास्ट क्लास। हाँ, लास्ट क्लास भी कराया था, लास्ट टू लास्ट क्लास भी कराया था। हर क्लास में लास्ट में इस तरह के एक सम जरूर कराता हूँ मैं।
सर 0 से ज्यादा इज डिक्रीजिंग एंड 0 से कम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का। Sir, can you solve? हाँ श्योर। सो ऑलरेडी डन, सबने करके देख लिया? हाँ सर। ठीक। सो dy by dx तो ये जो फंक्शन है fx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को पहले बाहर रखा तो 1 प्लस 8x स्क्वायर बाहर। डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट टाइम x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 8x स्क्वायर। डिनोमिनेटर है मेरा 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में हो गया 1 प्लस 8x स्क्वायर and this is 1 minus 2x, right? Minus x minus x square into 16x। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जितना मैंने अभी तक सॉल्व किया उसमें? बोलो। नो सर। No, sir. तो 1 प्लस 8x स्क्वायर होल स्क्वायर।
So this is 1 plus 8x square minus 2x minus 16x cube minus 16x square plus 16x cube. तो ये minus 16x cube plus 16x cube गया, तो ऊपर में बच गया मुझे minus 8x square minus 2x plus 1 divided by 1 plus 8x square का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर है इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? ये जो ऊपर में न्यूमरेटर है इसको हम फैक्टराइज sir. कर सकते हैं क्या? Yes, sir. क्या होगा? 4 and 2. 4 and 2 -4 plus 2. so x plus 4 into x minus 2 ऐसा बोल रहे हो? नहीं तो Yes, sir. नहीं नहीं, ऐसा कहाँ से 8x स्क्वायर कहाँ आएगा इसमें बेटा? सर -4 + 2 आएगा ना शायद। नहीं। और कोई? सर -4 -2 आएगा। -4 -2 नहीं। 1 - 4x और 2x + 1। 1. हाँ, ये किसी ने सही बोला। क्या बोला? फिर से बोलो। 1 - 4x और हाँ, 2x + 1। ये सही बोला। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब मैंने सिखाया था कि डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है ना? तो एक मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा मिल गया x इज इक्वल टू -1/2 है ऐसा? Yes, sir. अच्छा, दूसरा चीज, डिनोमिनेटर तो होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव, Yes. तो केवल न्यूमरेटर का साइन चेक कर ले तो हमारा काम चलेगा। यस सर। Yes, sir. तो -1/2 और +1/4 के बीच में x की वैल्यू 0 पुट करके देखो तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा। Positive. 1/4 पॉजिटिव है। Positive. 1/4 के आगे, तो 1/4 के आगे 1 पुट करके देख लो क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। -½ से पीछे, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके देख लीजिए, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो हम लोगों ने सीखा था कि जहां पर dy/dx नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, जहां पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ऐसा सीखा था हम लोगों ने।
बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. So hence fx is increasing function in interval, अच्छा, open interval not closed, ऐसा, in interval -1/2 to +1/4 होगा। And fx is decreasing in -∞ to -1/2 union 1/4 to infinity, होगा ऐसा। Yes, sir. Yes. ये हमारा आंसर होगा। सर बोल बेटा। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कैसे किया आपने? ये एक्सप्रेशन दिख रहा है fx इज इक्वल टू समथिंग यस 1 सर, माइनस 4x इंटू 2x प्लस 1, ये वाला। यस सर दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यस सर, अच्छा, तो मुझे केवल न्यूमरेटर का साइन चेक करना है। हाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक x इज इक्वल टू -½ और दूसरा x इज इक्वल टू +1/4। यस सर, अच्छा, तो -½ से +1/4 के बीच का कोई वैल्यू बोलो। सिंपलेस्ट वैल्यू 0 है। यस तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x 0 पुट करके देखो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक से देख, नहीं उधर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा। x इज इक्वल टू 1/4 के आगे, तो 1/4 के आगे का कोई वैल्यू चूज कर लो, दैट इज 1। हाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। सर नेगेटिव आ रहा है आंसर। नेगेटिव। सिमिलरली x इज इक्वल टू -½ के पीछे वाला वैल्यू कोई पुट करके देखो, दैट इज x इज इक्वल टू -1। यस हाँ, so there also है answer समझ is में? negative. सॉरी, So there also negative is coming. there also negative is coming. So wherever dy by dx is negative, it means y is decreasing with x, and wherever dy by dx is positive, means y increases with x. Yes. So in this particular case, this function increases in an interval -½ to +4. हाँ है ना, हाँ सर। और डिक्रीजिंग होगा -∞ से -½ देन +1/4 टू +∞। समझ गया सर, थैंक यू। Sir, हम्म, when we take x is equal to 1 in 2x plus 1, then we get it is positive, no? और 1 - 4x को भूल गया। हाँ सर, उसमें नेगेटिव। अच्छा, जो हम लोग दोनों को कंसिडर करना है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव Okay, क्या sir. होगा। नेगेटिव। हम्म, और किसी को कुछ पूछना है इसमें, डाउट। No, sir. ठीक है, तो कॉपी करते रहो, जिसका जिसका हो जाए आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर, बाय।